डैलस के एक पुराने मोटल के अंधेरे कॉरिडोर में 10 सितंबर 2025 की सुबह एक ऐसा सीन हुआ जिसे सुन के ही कोई भी इंडियन फॉरेन कंट्रीज जाने से पहले 10 बार सोचेगा। एक छोटी सी बात, एक वॉशिंग मशीन खराब होने पर एक नॉर्मल सी बहस धीरे धीरे इतनी बड़ी ट्रेजेडी बन गई कि सोच के ही रूह कांप जाए। 50 साल के मैनेजर चंद्रमौली नागमल्लिया को उसके अपने मोटेल के अंदर ही पहले चेस करके गिराया गया, फिर मचेटे से वार करके नागमल्लिया का सर अलग कर दिया गया। और ये सब हुआ उनकी बीवी और उनके बेटे के सामने। किलर वही नहीं रुका, उसने उनका सर उठाया और फुटबॉल की तरह पार्किंग लॉट में किक कर दिया। और फिर उसने उस कटे हुए सर को एक डंपस्टर में फेंक दिया, जैसे वो किसी इंसान का सर नहीं, कोई ट्रैश हो। चंद्रमौली नागमल्लिया, जिसे दोस्तों के बीच बॉब के नाम से जाना जाता था, वो एक इंडियन इमिग्रेंट थे, धर्मवरम आंध्र प्रदेश से। ज्यादातर जिंदगी उन्होंने बेंगलुरु कर्नाटका में बिताई। उन्होंने इंद्रनगर कैम्ब्रिज स्कूल और बसवनागुडी के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की और बाद में एंटरप्रेन्योर बन गए। उनके बिजनेसेस में एक सक्सेसफुल पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन था। लोग उन्हें सॉफ्ट स्पोकन, जनरस और हार्ड वर्किंग कहते थे। और उनके नेबर्स उनकी मदद और उनके काइंड नेचर के लिए उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। 2018 में चंद्रमौली अमेरिका चले गए, पहले सैन एंटोनियो, फिर डैलस। वहां उन्होंने डाउनटाउन सूट्स मॉडल लीज किया और पिछले 5 साल से मैनेज कर रहे थे सैम्यूल बोलेवर्ड पर। वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। हिज वर्क वॉज मैनेजिंग स्टाफ्स एंड मेंटेनेंस टास्क्स, और 2025 में इंडिया आकर अपने रिलेटिव से मिलने का प्लान बना रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है। ये इंसिडेंट शुरू हुआ सुबह के लगभग 9 बजे, 10 सितंबर 2025, जब मोटल में रूटीन क्लीनिंग चल रही थी। चंद्र ने अपने स्टाफ को, जिसमें एक फीमेल एम्प्लॉई और योर्डनस कोबोस मार्टिनस भी था, चंद्र ने उनको कहा कि ब्रोकन वॉशिंग मशीन का यूज मत करो। लेकिन योर्डनस को इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, इसलिए चंद्र ने फीमेल एम्प्लॉय से बोला कि वो ट्रांसलेट कर दे। ये बात योर्डनस को बड़ी ही इंसल्टिंग लगी और वो इस बात पर इतना गुस्सा हुआ, वो रूम से निकल गया, एक मचेटे ले आया और चंद्र को मोटल के कॉरिडोर्स में चेज करने लगा। चंद्र भागकर ऑफिस की तरफ गया, जहां उनकी वाइफ और बेटे थे। और जब उन्होंने चंद्र को अपनी तरफ भाग कर आते हुए देखा तो वो भी हेल्प के लिए चिल्लाने लगे। यॉर्डनस ने चंद्र को पकड़ लिया और उनकी फैमिली जो पास में ही खड़ी थी उनको भी इग्नोर कर दिया और फिर चंद्र पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसने बार बार मचेटे से उनको मारा, उनका फोन और की कार्ड भी चुरा लिया और आखिर में उनका सर ही काट दिया। उसके बाद यॉर्डनस ने सर को पार्किंग लॉट में 2 बार किक किया और फिर डंपस्टर में डाल दिया। डैलस फायर रेस्क्यू ने यॉर्डनस को देखा, खून से लथपथ, हाथ में मचेटे लिए हुए। फिर उसको फॉलो किया जब तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं कर लिया। पुलिस ने आके सीन को सिक्योर कर लिया, मचेटे को रिकवर किया और डंपस्टर से सर भी वापस ले आए। सर्विलियंस फुटेज ने पूरे इंसिडेंट का टाइमलाइन कंफर्म किया और 911 कॉल्स भी 9:15 पर करी गई थी। यॉर्डनस कोबोस मार्टिनस, 37 साल का अनडॉक्यूमेंटेड क्यूबन इमिग्रेंट, अरेस्ट के बाद उसने मर्डर कन्फेस कर दिया। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड काफी लंबा था। 2017 में कैलिफोर्निया में कार जैकिंग के लिए 1.5 साल की सजा, फ्लोरिडा और हॉस्टन में असॉल्ट, चाइल्ड इंडिसेंसी, फॉल्स इम्प्राइजनमेंट के चार्जेस और प्रोबेशन वायलेंस का वारंट भी था। जनवरी 2025 में क्यूबा ने उसको वापस लेने से मना कर दिया था, इसीलिए आईसीई ने ऑर्डर ऑफ सुपरवाइजन के अंडर उसको रिलीज कर दिया था और उसके बाद ही वो उस मोटल में काम करने लगा था। और अब यॉर्डनस को कैपिटल मर्डर का चार्ज फेस करना था। साथ ही आईसीई का एक डिटेनर भी था ताकि डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सके। ये मर्डर पूरे देश में आउटरीच का रीजन बन गया। उनका फ्यूनरल फ्लावर माउंट टेक्सास में हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस क्राइम को प्रिवेंटेबल कहा, पुरानी इमिग्रेशन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और जस्टिस का प्रॉमिस दिया। डीएचएस ऑफिशियल और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने भी इसको सपोर्ट किया। रिप्रेजेंटेटिव रोक खन्ना ने भी रिपीट ऑफेंडर को रिलीज का कंडेम किया। सोशल मीडिया पर डिस्कशन शुरू हो गए। लोग एंटी इंडियन सेंटीमेंट
और लैक्स हायरिंग प्रैक्टिसेस पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अथॉरिटीज ने अभी तक रेशियल मोटिव कंफर्म नहीं किया है। इंडियन कॉन्सुलेट हॉस्टन ने फैमिली को सपोर्ट दिया, लेकिन केस ने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर सेफ्टी और इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट की सिस्टमिक फेलियर्स के फियर को हाईलाइट कर दिया। चंद्र की मौत ने एक बड़ा वॉइड छोड़ दिया। उनकी काइंडनेस और हार्ड वर्क एक सेंसलेस एक्ट के हाथों चुप हो गई। बेंगलुरु से लेकर डैलस तक उन्होंने अपनी जिंदगी एक शांति और डिग्निटी के साथ बनाई, और फिर उस दिन उनसे वो सब छिन गया। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, सेफ्टी, जस्टिस और उन रिस्क का कॉस्ट जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक कॉल है हर जिंदगी को वो प्रोटेक्शन देने का जो उसके लिए जरूरी है।